हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का मॉडर्न एबीसी ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विके राज और आप देखने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और टू टाइप्स का कॉम्बिनेशन था, आपने देखा था। एक था सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा था पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। और सीरीज और पैरेलल को जब हम लोग मिला देंगे तो वो हो जाएगा मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में बात किए थे, ठीक उसी तरीके से मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। और जहाँ तक फार्मूला का सवाल है तो मैं एक बार आपको रिव्यू करा देता हूँ कि फार्मूला एक्चुअली इसका है क्या, है ना। तो पहले मैं आपको कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों के बारे में बताता हूँ, ठीक है। देखिए, मैं दोनों के बारे में बताऊँ तक कन्फ्यूजन ना हो। अगर लीजिए हमने यहाँ एक ले लिया कैपेसिटर का फॉर्मूला हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग ले रहे हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस, ठीक है। आप चाहें तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कर सकते हैं, लिख ही देते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं बेसिकली फार्मूला में दोनों में डिफरेंसेस क्या है, हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए, इन सीरीज, अगर हम लोग यहाँ सीरीज में बात करें, ठीक है, सीरीज में अगर हम लोग बात करते हैं तो सीरीज में यहाँ पर 1/CS इक्वल्स होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट 1/CN। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सीरीज में तो RS इक्वल्स हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RN, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप देख रहे हैं ना जो फॉर्मूला कैपेसिटेंस में सीरीज में है, ठीक है। अच्छा, मैं दूसरा और लिख देता हूँ, इन पैरेलल। अगर हम लोग पैरेलल में बात करें तो पैरेलल में क्या होगा, CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट हो जाएगा CN। और रेजिस्टेंस में हम लोग बात करें तो 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट 1/RN, ठीक है ना। तो क्या देख रहे हैं आप, दोनों में क्या डिफरेंसेस है? सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो कैपेसिटर में सीरीज का फॉर्मूला है वो रेजिस्टेंस में पैरेलल में आ गया, है ना। और जो कैपेसिटर में पैरेलल में फॉर्मूला है वो रेजिस्टेंस में सीरीज में चला गया, ठीक है ना। इतना ही तो डिफरेंस है और ये बड़ा आसानी से आप दिमाग में रख सकते हैं, तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी क्वेश्चन बनाने में, नहीं कोई कन्फ्यूजन होगा, है ना। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में फ़र्क इतना है, कैपेसिटर का सीरीज का फॉर्मूला और इसमें पैरेलल में है, कैपेसिटर का पैरेलल का फॉर्मूला रेजिस्टेंस में सीरीज में है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लें, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बना लें, ठीक है ना। हालांकि आपको कोई परेशानी होगी नहीं, इसलिए नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं कैपेसिटर का, सिर्फ फार्मूला को उलट देना है, उलट करके यूज़ करना है, ठीक है ना। तो हम लोग हेडिंग दे देते हैं एक छोटा सा, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। तो इसमें देखिए, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के लिए कोई थ्योरी, कोई फॉर्मूला नहीं हम लोग बनाने जा रहे हैं। हम लोग सीरीज और पैरेलल दोनों को कंबाइन करके मिक्स बनाएंगे, ठीक है ना। सीरीज और पैरेलल को कंबाइन करके मिक्स बनाएंगे। पहले तो मैं आपको सिंपल 2-3 एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको ले चलूंगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। आप इसको लिख लिए होंगे। क्वेश्चन क्या हम लोग का क्वेश्चन है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड N। M और N के बीच हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, M और N के बीच, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, बार बार इसको मैं लिखूंगा नहीं, एक बार लिख लिए। और इसमें हम लोग अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सपोज करिए कि एक कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, और एक ये देखिए दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पर एक थर्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है ना। और इसका वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। सपोज करिए कि ये 4 ओम है और ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, समझ रहे हैं क्या। अब चलिए हम लोग ज़रा सा देखें कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, है ना। तो मैं एक बात बताऊं, जब हम लोग मिक्स ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो इसे बनाने के लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है,
मतलब स्पेशल कोई पैटर्न नहीं है। आपको ये देखना होगा कि ये इजीली कहाँ से सॉल्व हो पाएगा, ठीक है ना। तो मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं इसको सीरीज में कनेक्ट कर दूं। क्या करूं? क्या नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए ये कबाब में हड्डी है, बीच में ये अटक गया करके, इसका मतलब है कि ये दोनों सीरीज में कनेक्ट नहीं है, पहले नहीं है ना। पहले हम लोग किसका काम करेंगे? पहले हम लोग इस दोनों को देख रहे हैं कि पैरेलल में है, तो पहले हम लोग पैरेलल का काम करेंगे, देन आफ्टर हम लोग सीरीज का काम करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो पैरेलल में आइए, पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? देखिए 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। लेकिन अगर हम लोग दो ही रेजिस्टेंस के लिए बात करें तो RP इक्वल्स टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको R1 कह दें, इसको हम लोग R2 कह दें, चलिए इसको हम लोग R3 कह देते हैं, ठीक है ना, है ना, आपकी सुविधा के लिए एक बार ऐसा हम लोग लिख लेते हैं। तो R1 R2 बाय R1 प्लस R2 करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 2/2 प्लस 2 यानी 4/4 इक्वल्स टू 1 ओम, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से बना लिए। एक बात मैंने और लिखा था, अगर सिमिलर इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा, वो 1 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, कितना भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा, उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ किए थे, RP इक्वल्स टू R/N। कुछ याद है कि नहीं? RP इक्वल्स टू R/N, है ना। तो ये RP इक्वल्स टू R/N का मतलब हो गया, सपोज करिए यहाँ की दो रेजिस्टेंस है तो N का वैल्यू क्या हो गया? 2, और साथ साथ यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू भी, R का जो वैल्यू है वो भी 2 है। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर 2/2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओम। फिर इतना करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक्चुअली मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा एक बार पैटर्न वाइज हम आपको बना करके इसको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से एक न्यू फिगर बनाएंगे, और ये देखिए ये हो गया हम लोग का R3 जो कि 4 ओम है, ठीक है ना। और ये दोनों मिल करके हो गया है RP, दोनों मिल करके क्या हो गया? RP, जिसका वैल्यू निकला है 1 ओम। और ये पॉइंट, अच्छा M और N बोले थे ना, इसको M कर लेते हैं, इसको हम लोग N कर लेते हैं, ठीक है ना। ये M और N हो गया। अब देखिए आपको खुद दिख रहा होगा ये सीरीज है कि पैरेलल? ऑफकोर्स सीरीज है, ऑफकोर्स सीरीज है, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स सीरीज है ये, तो RS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R3 प्लस RP। तो R3 4 और RP कितना है? 1 है। इसका मतलब हो गया 5 ओम। कितना हो गया? 5 ओम। तो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर हो गया, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन वही रहेगा, M और N के बीच हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, M और N के बीच, है ना। तो चलिए हम लोग M और N के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। M और N के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सपोज करिए, देखिए बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ये देखिए 3 रेजिस्टेंस है और सबका वैल्यू R है, ठीक है ना। और इसको हमने यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसको हम लोग यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये M है और ये N है। तो हम लोगों को M और N के बीच फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कैपेसिटर में बनाए भी थे, है ना। करना क्या होगा? करना ये होगा कि जितना भी जंक्शन तो आपको बताए थे ना, कटिहार जंक्शन है, सोनली स्टेशन है, फर्ग्यूसन पर शायद अभी स्टेशन ही है, वहाँ से शायद कोई लाइन नहीं निकलती है फिलहाल, ठीक है। पूर्णिया जंक्शन है। खैर, जंक्शन का मतलब है जहाँ पर एक से ज़्यादा लाइन आकर के कनेक्ट हो रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखिए इसको तो हम लोग जंक्शन बोल ही सकते हैं, ये भी जंक्शन है और ये भी क्या है? जंक्शन है ना। और यहाँ पर भी एक जंक्शन दिख रहा है आपको, ऑलरेडी इसका नाम M और N दिया हुआ है, तो इसको हम लोग A और इसको हम लोग B बोल देते हैं, ठीक है ना। 2 और जंक्शन हम लोग को मिल गया। हम लोगों को देखना है क्या है कि क्या किसी 2 जंक्शन के बीच बाईपास है क्या? बाईपास समझते हैं ना। अच्छा, बाईपास के बारे में कुछ जानते हैं? बाईपास का मतलब होता है कि वह रास्ता जिससे होकर के गुजरिए और ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको कटिहार में टाउन से होकर के 9 बजे दिन के बाद गुजरेंगे तो आपको रोक दिया जाएगा अगर आप हैवी व्हीकल के साथ हैं तो। क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक हो जाने की वजह से जाम लग जाएगा, ठीक है। तो उसे बचने के लिए बाईपास बनाया गया है कि आप दूसरे रास्ते से भी आ सकते हैं, उसको हम लोग बाईपास बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको M से A तक जाने के लिए और फिर उससे आगे B तक जाने के लिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस का ये वाला रास्ता भी है जो 2 रेजिस्टेंस होकर गुजरेगा, और एक बाईपास है। तो ये रेजिस्टेंस एक प्रकार का ट्रैफिक है जो रुकावट पैदा करता है जाने में, ठीक है। तो क्या हम लोग चाहेंगे कि हम लोग ट्रैफिक से होकर के जाएं?
नहीं, हम लोग चाहेंगे कि नहीं जो फ्री रास्ता है उससे होकर के हम लोग चलेंगे। और मुझे लगता है कि ऊपर वाला जो रास्ता है वो फ्री है, इसको हम लोग ने बाईपास कह दिया है ना। तो जो बाईपास है जहाँ पर बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उस दोनों पॉइंट को हम लोग सेम पॉइंट कहेंगे, तो M और B सेम पॉइंट हो गया। उसी तरह से A और N के बीच बाईपास है, तो A और N भी क्या हो गया, सेम पॉइंट हो गया। समझ रहे हैं ना। अभी आपको लग रहा है कि तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, किसमें है, सीरीज में। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि सही में ये सीरीज में है कि नहीं। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो A और M और A के बीच R, M यहाँ A यहाँ, तो R आप अपने मन से R यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। आंख बंद करिए, आंख खुला रखिए, दिमाग बंद कर दीजिए। केवल देखना है कि किसके किसके बीच कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। मैंने कहा कि आंखें खुली रखिए और दिमाग बंद कर दीजिए। खाली आप देख करके इसको नोट करिए कि M और A के बीच R है, तो M और A के बीच R रखें। A और B के बीच R है, तो यहाँ A हो गया, यहाँ B है, इसके बीच R आप रख दीजिए। B और N के बीच R है, यहाँ B है और यहाँ पर N है, तो इसके बीच आप R रखिए, ठीक है ना। क्या दिख रहा है, सीरीज है कि पैरेलल? पैरेलल है भाई साहब, सीरीज नहीं है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो पैरेलल है, तो पैरेलल का फॉर्मूला मैंने बताया था। सिमिलर अगर एक रेजिस्टेंस रहेगा तो R/N कह देंगे। यहाँ 3 रेजिस्टेंस है, सभी सेम है, तो R/3 आंसर हो जाएगा हम लोगों का, है ना। मज़ेदार क्वेश्चन, ठीक है ना, मज़ेदार क्वेश्चन है ना। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम ट्विस्ट कर दें, कैसे, तो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग नंबर 3 में चलते हैं, एक अलग क्वेश्चन बना लेते हैं। और ये देखिए हमने यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया है R का, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, क्या M और B सेम पॉइंट है? हाँ है, क्योंकि बाईपास से कनेक्ट है। M सेम पॉइंट तो है, सेम पॉइंट है। क्या A और N सेम पॉइंट है? नहीं है, क्योंकि इसके बीच में देखिए रेजिस्टेंस जुड़ गया। अब वो बाईपास नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रैफिक है ना। इसका मतलब है कि अब ये बाईपास नहीं रहा, तो A को एक अलग पॉइंट कह दीजिए और N को आपको अलग पॉइंट ही कहना पड़ेगा, ठीक है ना। अब फिर वही बात, आंखें खुली रखिए, दिमाग बंद करिए और देखिए कि M और A के बीच क्या है। तो M और A के बीच R है, M और A के बीच R है। A और B के बीच क्या है, तो A यहाँ है, B यहाँ पर R है, फिर से R है A और B के बीच, ठीक है ना, A और B के बीच। और उसी तरीके से B और N के बीच, B यहाँ पर है, N यहाँ पर है, फिर से एक R लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद A और N के बीच, A यहाँ N यहाँ पर एक और R आप ले लो, ठीक है ना, ले लिया ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको देखना होगा। मैंने कहा कि इसका कोई रूल नहीं है, तो हम लोगों को करना क्या होगा, हम लोग को देखना होगा कि कहाँ से इसको हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ढूंढते हैं, क्या ये दोनों सीरीज़ है ना, क्योंकि यहाँ बीच में देखिए कबाब में हड्डी जुड़ गया। क्या ये जो है ये दोनों मिलकर के ये इसके साथ पैरेलल में है, वो तो बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी तो पहले हम लोग को इसका काम करना पड़ेगा ना। ये दोनों पैरेलल दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग RP निकालते हैं और ये हो जाएगा R/N। N का वैल्यू यहाँ 2 है तो R/2 हो गया, N का वैल्यू 1 और 2 है तो R/2 हो गया। अब हम लोग एक न्यू फिगर बना लेते हैं। ऊपर में कितना है, R है, नीचे R/R और R मिलकर के कितना हो गया, R/2 हो गया, ठीक है ना, R/2। और एक और आप यहाँ R देख लीजिए, ये R है। अब हम लोग इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। क्या देख रहे हैं आप, ये दोनों सीरीज़ में है, हाँ ये दोनों सीरीज़ में है। तो सीरीज़ का फॉर्मूला RS = R/2 + R, यानी 3R/2 हो गया, है ना। एक नया फोटो हम लोग बना लेते हैं। और ऊपर में कितना है, तो R है, और नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया 3R/2, है ना। ये M है और ये N है और ये R है, ठीक है क्या। अब ये सीरीज है कि पैरेलल है, डेफिनेटली पैरेलल है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, RP = R1 R2/R1 + R2, यही है ना। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, R1 के प्लेस पर R, R2 के प्लेस पर 3R/2 और फिर R1 + R2 यानी R + 3R/2, यही ना। तो हम लोग इसका जरा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, 3R²/2 को नीचे ले आते हैं और यहाँ 2 और 3 5R/2 हो गया।
ये 2 तो कैंसिल हो गया, एक आर भी कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3/5 आर हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और हम लोग इसको अलग तरीके से देखेंगे। नंबर 4 है ना, 4 में चलते हैं। नंबर 4 में आइए, देखिए एग्जाम्पल 4 में हम लोग चलते हैं और एक इस तरह का क्वेश्चन हम लेना चाह रहे हैं। जरा से देखिए तो ये एक ट्रायंगल, आप इसको ऐसे समझिएगा, थोड़ा हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद इसमें रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है ना, आसान लगेगा। ये m हो गया और ये n, और ये देखिए कनेक्टेड है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पर रेजिस्टेंस r है, यहाँ पर रेजिस्टेंस स्मॉल r, यहाँ भी 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 रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। ठीक है ना, m और n के बीच हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या करें, देखिए ये दोनों तो पैरेलल दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट है, ये दोनों सेम पॉइंट है, ये दोनों सेम पॉइंट है। इसका मतलब ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, तीनों पैरेलल है। तीनों पैरेलल है तो RP इक्वल्स टू हो जाएगा R/2। एक न्यू फिगर हम लोग बनाएंगे और उस फिगर में ये m है और ये n है और ये R/2 स्मॉल r/2 लिए हैं, तो ये भी स्मॉल r/2 और ये भी स्मॉल r/2 ही हो गया ना, स्मॉल r/2। ठीक है ना, अब क्या देख रहे हैं, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि m और n के बीच निकालना है, तो इसको रहने दीजिए। यहाँ से जब हम लोग करंट पास कराएंगे तो कुछ करंट इधर, कुछ करंट ऐसे होकर के इस होकर के वापस आएगा। जो करंट इधर से जाएगा वो सेम इस रास्ते से आएगा। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, तो पहले तो हम लोग को सीरीज का काम करना पड़ेगा। तो RS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R/2 प्लस R/2 इक्वल्स टू हो जाएगा R। ठीक है ना, एक न्यू फोटो बना लेंगे हम लोग, और ये देखिए ये हो गया R और ये हो गया R/2 और ये R है, तो ये तो पैरेलल है। पैरेलल का फॉर्मूला RP इक्वल्स टू क्या होगा, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये R1 और ये R2। ठीक है ना, समझ गए होंगे शायद, क्या नहीं समझे, समझ रहे हैं ना, हाँ समझ गए होंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया R²/2, 2 को नीचे ले आते हैं, और ये हो गया 2 + 1 3R/2, 2 कैंसिल हो गया, R कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा R/3। कितना हो गया, R/3 है ना। इस तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन बना लिए। अब आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल 5 में आएंगे हम लोग, एग्जाम्पल 5 में चलते हैं। 5, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ले रहे हैं। इसमें इस एग्जाम्पल में क्या ले रहे हैं हम लोग, सपोज करिए कि एक रेजिस्टेंस यहाँ हो गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ हो गया। ठीक है ना, फिर एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह से, और इधर हम लोग m लगा दिए, इधर हम लोग n लगा दिए। ठीक है ना, अब क्या है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ ले लेते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ ले लेते हैं। ठीक है ना, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ ले लेते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ये है 2 2 2 2 4 4 4 4। ठीक है ना, और इस पॉइंट को हम लोग कुछ नाम दे देंगे। चलिए, नाम देने से पहले मैं आपको बताऊं कि जंक्शन ढूंढते हैं हम लोग, है ना। क्या दिख रहा है, एक जंक्शन यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये जंक्शन है। ठीक है ना, जंक्शन का नाम दे देते हैं सबका ना, A B C D, और इसको O बोल दें। समझ रहे हैं ना, सब ओम में है, सब किस में है, ओम में है। ठीक है ना, क्या करें आप, कुछ तो करना पड़ेगा ना, हाँ कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, देखिए पॉइंट O को बीच में रहने दीजिए। क्या A M, ये M को हम यहाँ कह सकते हैं, ये M यहाँ पर है और ये N यहाँ पर है। ठीक है ना, A M और B क्या बाईपास में है, हाँ ये तो बाईपास में है, इसके बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कोई ट्रैफिक नहीं है, तो हम लोग इसको एक ही पॉइंट मान लेंगे। A M और B को एक पॉइंट कह दीजिए। ठीक है ना, पॉइंट O हम लोग यहाँ ले लिए हैं, और D N C यहाँ हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या है, सबसे पहले इसका काम कर लेते हैं ना, ये सीरीज में है, तो RS इक्वल्स टू 2 + 2 = 4 ओम, ये तो हम लोग लिख लिए। यहाँ पर भी RS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 + 2 = 4 ओम, इसको भी लिख लीजिए आप। ठीक है ना, अब मैंने जैसे कहा वही काम करना है, आंखें खुली रखेंगे, दिमाग बंद कर देंगे। इसलिए दिमाग लगाइएगा ना तो हो सकता है गड़बड़ा जाए, दिमाग लगाना नहीं, सिर्फ देखना है कि कर क्या रहे हैं, कहाँ कहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये देखना है। A और D के बीच 2 + 2 4, A यहाँ है, D यहाँ है सॉरी, तो बाहर चले जाइए ना, कितना हो गया ये 4। ठीक है ना, A और O के बीच 4, A यहाँ है, O यहाँ है, 4,
बी और ओ के बीच 4, बी यहाँ है, यहाँ एक 4, ठीक है ना। और उसी तरीके सी ओ के बीच 4, फिर एक और 4 डी ओ के बीच एक और 4, ठीक है ना। और बी और सी के बीच 2 + 2 4, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो ये हो गया 2 + 2 4, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको अरेंज कर लिए। अब आपको दिखने लगा होगा कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। मुझे तो दिख रहा है ना, देखिए ये 4 4 पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल का फॉर्मूला है r/n, तो मैं आपको कह सकता हूँ 4 + 4 कितना हो गया, 8 जी। 8 तो होता है, लेकिन पैरेलल में यहाँ पर r/n जब लेंगे तो 4 में जब 4 को ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो गया 4 + 4 2, 4 + 4 2। आप भी कहेंगे कैसे सर बता रहे हैं, 4 + 4 8 होता है, आप 2 लगातार कह रहे हैं। अरे भाई ये पैरेलल है, तो Rp = r/n होता है। तो 4 में 4 ओम में 4 ओम ऐड करेंगे पैरेलल में, तो ये क्या होगा, 4/n का वैल्यू 2 हुआ, तो 4/2 यानी 2 ओम हो गया ना। उसी तरीके से ये 4 में 4 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग एक न्यू फिगर बना लेंगे, और इसमें क्या हो गया कि ऊपर में 4 ओम है, नीचे में 4 + 4 2, 4 + 4 2, ये 2 2 हो गया, और ये 4 हो गया, नीचे फिर से क्या है 4 है, ठीक है ना। अब क्या देख रहे हैं, ये दोनों सीरीज है, ये m है और ये n है, तो ये दोनों सीरीज है। तो RS = 2 + 2 = 4 ओम। एक न्यू फोटो बनाइए, और ऊपर में 4, बीच में 4, और नीचे भी क्या 4, ये 4 4 4, ठीक है ना। तो 4 4 4 हो गया। तो सीरीज है कि पैरेलल है, पैरेलल है इस दफ़ा, ठीक है ना। पैरेलल है, तो Rp = r/n, इसका मतलब है 4/3 ओम, इसका आंसर हो गया, है ना। सिंपल, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर शायद 6 हो जाएगा, नंबर में गड़बड़ी हो सकता है, आप नंबर ध्यान रखेंगे, मुझे याद नहीं है उसके बारे में। 6 में चलिए देखिए, सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए, इसको हम लोग इस वायर को यहाँ टपा दिए समझते कि नहीं, यानी इसके ऊपर से जा रहा है ये, है ना, टच नहीं कर रहा है। पहले था कि दोनों टच कर रहा था वायर, अब दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, ऊपर से चला गया, ठीक है ना। तो ऊपर से चला गया, तो अब कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या ये इसी तरीके से बनेगा, तो आइए ना मैं बताऊं, ये इसी तरीके से ही लगभग बनेगा, है ना। क्या, कैसे, 2 + 2 4, तो ये RS4 हो गया। यहाँ पर भी 2 + 2 4, तो RS4 हो गया, है ना। लेकिन जंक्शन देखिए तो AMB एक जंक्शन हो गया, बीच में O ना O नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है ना, इसलिए एक O नहीं है। और यहाँ पर देखिए क्या DNC, तो हाँ DNC होगा, ठीक है। ये तो 4 हो गया ऊपर में, लेकिन क्या ये जब टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये 4 और 4 सीरीज हो गया, और ये 4 और 4 भी सीरीज हो गया, नहीं हो गया। तो हम लोग को और सीरीज में मिल रहा है। तो देखिए RS = हो गया किसके किसके बीच, थोड़ा कंफ्यूज आप ना करें, तो मैं आपको बताऊं कि इसको अगर हम लोग इसको ऊपर वाले को RS1 बोल देते हैं, इसको हम लोग RS2 बोल रहे हैं, इसके बीच B और D के बीच, है ना। तो B और D के बीच RS2 बोल रहे हैं, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, 4 + 4 क्या होगा, 8 ओम, ठीक है ना। और फिर हम लोग A और C के बीच RS3 बोल देते हैं, ये भी 4 + 4 = क्या हो गया, 8 ओम हो गया। और इसके बीच जो है B और C के बीच, इसको RS4 बोल देते हैं, ठीक है ना। और ये भी 4 ओम हो गया, ठीक है। अब फिर वही बात, आंखें खुली रखेंगे, दिमाग बंद करेंगे। A और D के बीच हाँ रेजिस्टेंस है, कितने का है, तो 4 ओम है, ठीक है ना। उसी तरह से A और C के बीच, A यहाँ है, C यहाँ है, कितना है, तो 8 ओम है, 8 ओम हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके से B और D के बीच, B यहाँ है, D यहाँ है, तो फिर से कितना हो गया, 8 ओम हो गया। और B और C के बीच तो 2 2 4 हो गया, तो B और C के बीच, B यहाँ है, C यहाँ है, तो 2 2 4 हो गया। अब ये सीरीज है कि पैरेलल, सारा रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ठीक है ना। तो पैरेलल है तो फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ पर तो सब सिमिलर तो है नहीं। 1/Rp = 1/4 + 1/8 + 1/8 + 1/4, एलसीएम तो 8 हो गया, ये हो जाएगा 2 + 1 + 1 + 2, यानी 2 2 4 6/8। तो Rp = क्या होगा 8/6, 4 2 जा 4 3 जा 3/,
सॉरी 2 4 जा और 2 3 जा 4/3 ओम आंसर हो गया, है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग बना लिए। तो इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए देते हैं, और एक्चुअली वीडियो लंबा ना हो जाए इस बात का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हंसी आती है जब मैं व्यूज़ देखता हूँ तो एवरेज 2 to 3 मिनट्स अभी भी जाता है। इसलिए आजकल देखे होंगे वीडियो थोड़ा हम कम बनाने लगे हैं, क्योंकि जब रिस्पांस ही थोड़ा कम मिलता है तो वीडियो बनाने से उतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो फिर भी कंटिन्यू रखेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन देता जा रहा हूँ आपको, आप जैसे ट्राई करिएगा और उसके अगले लेक्चर में मैं उसको सॉल्व करके बताऊँगा, ठीक है ना। ये देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिए जा रहा हूँ, इसको आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे, शायद हो जाना चाहिए। मैं पहली बार आप लोगों को HW दे रहा हूँ इस क्लास में, ठीक है ना। पहला है, सपोज़ करिए कि ये देखिए ऐसा 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 करके हम लोग इस तरह से बना रहे हैं, ये m है और ये n के बीच निकालना आपको इक्विवेलेंट। ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 2 है और ये भी 2 है, सब ओम में है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये इस तरह से देखिए एक पैटर्न हम बना लेते हैं, थोड़ा मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। ये देखिए ये R है, ये भी R है, सब R हम लोग ले रहे हैं, सब R ले रहे हैं, ठीक है ना। ये R हम लोग ले रहे हैं और आपको M और N के बीच निकालना है, ठीक है। तो ये R है, ये भी R है, ये भी R है, सब देखिए R है। मैं देखूंगा कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं, है ना। ये भी R है, ठीक है। तो M और N यहाँ देखिए ध्यान से, M और N यहाँ पर यहाँ आपको निकालना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए कौन कौन बना करके दिखाता है, दिखाएंगे कैसे आप, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे, देख लूँगा मैं कौन कौन बनाता है, कौन कौन इंटरेस्ट ले रहा है इसमें। अब मुझे लगता है कि आपको पढ़ाने के लिए होमवर्क भी देना पड़ेगा शायद। M और N हो गया, ठीक है ना। ये 3 है, 3 है, 3 3 3 3 और ये 6 6 6 ओम, सब ओम में है, तो ये बना लेंगे आप। और एक और क्वेश्चन हम आपको कम से कम देते चले जा रहे हैं, ठीक है, उसको भी आप देखेंगे। जैसे ये देखिए इस तरह से ये हो गया, और यहाँ पर भी हम लोग एक लाइन ही ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए इस तरह से जुड़ा हुआ है, और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है? इन्फिनिटी। और इसको हम लोग 2 बोल रहे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है, और ये M है और ये N है। तो इसका आपको निकालना है, थोड़ा दिमाग तो लगेगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे, घर में तो आप बैठे हुए हैं, ठीक है, कर ही सकते हैं। तो आप इसको बना के देखेंगे, इन्फिनिटी तक है। और भी मैं कुछ लजीज क्वेश्चन आपको बताऊंगा। लजीज को समझते हैं ना, बड़ा ही स्वादिष्ट क्वेश्चन, फिजिक्स में बड़ा ही लजीज क्वेश्चन हुआ करता है, तो उसको भी मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। तब तक हम लोग आज इतना ही रखते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, तो वीडियो पॉज करिए और आप इसको नोट कर लिए और उसको बनाइए, और बना करके फिर वापस हमको दिखाइए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रख रहे हैं। आशा करता हूँ कि मेरी बातों का थोड़ा असर पड़ेगा। और इन दिनों मैं थोड़ा सा वीडियो ज़रूर कम बना रहा हूँ, लेकिन अब मैं बनाऊँगा, अगर आप पढ़ेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। और कुछ और भी प्रयास कर रहा हूँ, शायद मैं लाइव आ जाऊँ कुछ दिन में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को ढेर सारी क्या कहते हैं शुभकामनाएं कि आप पढ़ें और आगे बढ़ें। लॉकडाउन शायद लंबा चलने वाला है, शायद, ठीक है। थैंक यू।